वो किसी युद्ध में आपको जाने नहीं देगा, सिर्फ मैदान तक ले जाएगा। फिर से कहता हूं, आपको किसी युद्ध में वो नहीं ले जाएगा, वो सिर्फ मैदान तक आपको ले जाएगा। मैदान में युद्ध की इंटेंसिटी को तो आप फील कर लोगे, लेकिन सबसे आगे कौन खड़ा है पता है? यहोवा। यस जीसस। बिल्कुल आगे, राइट एट द फ्रंट। शैतान आपका फोकस हटाएगा, वो बोलेगा आगे कौन नहीं है रेनू सिस्टर, वो बोलेगा आगे कौन नहीं है, परमेश्वर नहीं। आप बोलना मुझे पता आगे कौन है। आपके बच्चे के विवाह के लिए सबसे पहले आगे कौन है पता आपको? आपके बच्चे के नौकरी के लिए सबसे पहले कौन है आपको पता है? इट्स अ माइंडसेट, इट्स अ माइंडसेट, इट्स अ माइंडसेट। यूजुअली जब भी एक परेशानी आती है, मैं टेंशन लेता हूं और डॉक्टर महिमा चिल रहती। सेकेंड डे में मैं चिल्ड था और वो बैठ के रो रही थी और प्रेयर कर रही थी वो। यस, शी वाज प्रेइंग एंड क्राइंग। पहली बार देखा उनके आंखों से इतने आंसू मैं ऐसे घूम रहा हूं। मैंने गाना लगा के रखा हुआ था, यीशु हमाशिया, उसी को गा के मैं चिल्ड घूम रहा था। मैंने कहा देख कुछ नहीं होने वाला, मेरे को पता इतनी परेशानी आ रही है, मतलब वो निकल गया प्रभु, बस आ गए, मतलब है ना। क्योंकि जब इतनी परेशानी आती है ना, तो वो देखो मेरे खिलाफ अगर किसी को कुछ करना है तो इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरे खिलाफ अगर किसी को कुछ करना है, इतना क्या करने की जरूरत है? वहां खड़ा हुआ कोई बंदा अगर एक अच्छी तरीके से बंदूक टांग लेगा तो मेरा कितना भी सिक्योरिटी हो मुझे खत्म कर देगा। कोई बड़ी बात नहीं, मेरे खिलाफ नहीं है ये। अगर युद्ध बड़ा है तो सामने वाला जो आपके आगे खड़ा है वो भी बड़ा है। युद्ध में सैनिक ज्यादा कब आते हैं आपको पता है? ऑपोजिट पार्टी अगर ज्यादा सैनिक को तब लेकर आती है जब उन्हें पता है इनके पास भी ज्यादा बंदे हैं। सिसेरा अपनी पूरी ताकत लेकर आ गया, 900 चैरियट सब लेकर आ गया। लोग इनके इतने कम है लेकिन तब भी पूरी तादाद में वो लेकर आया। पता है क्यों? क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं अंदाजा है इजराइल 20 साल पहले भी अद्भुत युद्धों को जीता करता था। तो जिसे आप अपने खिलाफ का युद्ध समझ रहे हो, क्या पता वो आपके सामने खड़े हुए खुदा के खिलाफ का युद्ध हो। What if it's a big battle against your God? बस आपको अपने छाती में 4 बार कहना है प्रेज द लॉर्ड, खुदा आगे है, 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 आगे है। ले जाओ इस महीने आप इस प्रोफेटिक वर्स को ले जाओ। वो दैट वर्स 4:14 एक बार हम मिल के पढ़ने जा रहे हैं। 4 अध्याय 14 वाक्य। तब देबोरा ने बराक से कहा, बोलिए उठ, क्योंकि आज वे दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? कोई तो अपने हाथ आगे कीजिए, कोई तो अपने हाथ आगे कीजिए और बोलिए परमेश्वर तू मेरे शत्रुओं को, मेरे विषयों को मेरे हाथों में देने जा रहा है। बिलीव कीजिए, बोलिए मेरे हाथों में देने जा रहा है, मेरे हाथों में देने जा रहा है और तू मेरे आगे जा रहा है। जीसस। और आप बिलीव करते हैं कि वो आपके आगे आगे है तो कहिए यहोवा। बिलीव करते हैं तो आत्मा में कहिए यहोवा। अगर बिलीव करते वो आगे है तो कहिए यहोवा। अगर विश्वास करते वो सामने खड़ा है तो कहिए यहोवा। आज बिलीव करके कहिए यहोवा। आगे तेरे लिए लड़ने वाले के लिए कहिए यहोवा। तेरे लिए मार खोलने वाले के लिए कहिए यहोवा। तू है यहोवा निसी जो मुहैया करता है, तेरे पीछे चले और शक ना करे बल्कि रखे ईमान है मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे बल्कि रखे ईमान
ए मसीह मेहरबान, जो भी चाहे वो हो जाएगा। यहोवा 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 आपको नाम दे दिया है। कौन है आपके आगे, कौन है आपके पीछे, कौन रास्ता बना रहा है, कौन नवंबर महीने में तुझे विजय दिलाएगा, कौन आपकी प्रार्थना को सुनेगा। रेडी आप? 2 मिनट और बैठ जाइए। जीसस, वी थैंक यू मास्टर। अपने हाथों को उठाइए। आप बिलीव करते हैं आपके हाथ ब्लेस्ड है? आपके हाथों में खुदा कुछ अद्भुत हथियारों को देगा। यू बिलीव दैट? यू बिलीव दैट? अद्भुत ब्लेस्ड हैंड्स होंगे आपके। मैंने इस महीने के लिए इजराइल से एक स्पेशल तुरी मंगाई है। मैंने कहा मैं भी एक हथियार ले लेता हूं। इतना लंबा है, मतलब एक बड़ा बैग जितना होता है, उसके लिए स्पेशल। एक प्रभु के दास इजिप्ट में थे, उसे रोक दिया गया, बोला लेके नहीं जा सकते आप इसे। लेकिन उन्होंने बात किया, चेकिंग हुई, बहुत कुछ हुआ, वो लेकर आ गए। मेरा मानना है कि इस महीने प्रभु आपके हाथों में कुछ हथियारों को देगा, अद्भुत हथियार। राइट? आप पूछेंगे पास्टर आप हथियार के बारे में क्यों बात कर रहे हो? जो खिलाफ खड़ा था ना, उसका नाम था सिसेरा। बोले सिसेरा। ताकतवर था, लंबा था, चौड़ा था। 900 कितने थे? 900 लोहे के रथ थे। रूथलेस आदमी था। कहने का मतलब कोई मर्द उससे लड़कर जीत जाए बहुत बड़ी बात है। इतना खतरनाक था। लेकिन प्रभु ने कहा तुझे हराऊंगा। जब कहानी औरतों की है तो औरतों को ही उपयोग करूंगा। और खुदा ने क्या किया आपको पता है? खुदा ने एक और औरत को चुन लिया। इसका काम आपको पता है क्या? ये सिर्फ घर में खाना बनाती थी। क्या बनाती थी? कोई तो बोले खाना बनाती थी। ये खाना बनाने वाली औरतों से सावधान रहना। याद रखना, बेलन से रोटी बनाती है। वो तो औरत पिट जाती है क्योंकि उसकी श्रद्धा है वो, नहीं तो बेटा अपने पे आ जाए ना तो तेरे चेहरे का ना, जितने मारते हैं ना, चेहरे का चपाती बनाने में उसे टाइम नहीं लगेगा। पर इधर बैठे मर्द तो सारे अच्छे, वो अपनी पत्नियों पे हाथ नहीं उठाते। उठाते हो तो तेरा मुंह बन जाए चपाती, है ना? अगर मारते हो, वैसे तो आप मारते नहीं हो, आप तो मसीह लोग हो। प्रभु ने कहा सही करता हूं। प्रभु ने कहा एक को अगर भविष्यवाणी के लिए उपयोग किया है, अगली को उपयोग करूंगा सिसेरा को खत्म करने के। प्रभु ने एक औरत को उपयोग किया, एक हाउस वाइफ को उपयोग किया जिसका नाम था जेल, JAEL, जायल, जेल, जो भी आप बुलाना चाहते हो। हालेलुया। और ये जेल को परमेश्वर ने बुलाकर उसे बोला जा एक टेंट का पेग, कैन यू शो दैट पिक्चर? टेंट का पेग ले और उससे तुझे क्या करना है? इसको मारना है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? सिसेरा वेट कर रहा है कि कोई बड़ा मर्द आएगा और वो मुझे क्या करेगा? मारेगा। शैतान का भी यही प्रॉब्लम है, वो यही सोचता रह जाता कोई बड़ा आएगा मुझे मारेगा। उसको नहीं पता खुदा ने छोटे छोटे बहुत तैयार करके रखे हुए, छोटे छोटे बहुत सारे प्रभु ने रेडी करके रखे हुए। और प्रभु ने एक हाउस वाइफ जायल को बुला लिया और जायल को बुलाकर एक टेंट पेग, वो देखिए टेंट पेग लिया और उसे क्या किया पता है? क्या किया? मैं तो यहां से बोल नहीं सकता, तुम लोग बोलो क्या किया? जोर से बोलो, बहुत लोगों को सुनाई नहीं दे रहा।
अरे पढ़ लेते हैं। ये वो मोमेंट है जब मैं बाइबल इतना ज्यादा पसंद करता हूं। इसके बाद 21वां वाक्य, इसके बाद पुट दैट पिक्चर, इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे के एक कुड़ी ली, 10 पेग, और अपने हाथों में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर कुड़ी को उसके कन पट्टी पे, बाइबल में लिखा है, मुझे मत देखिए ऐसे, कन पट्टी में ऐसा ठोक दिया कि कुड़ी पार होकर भूमि में से धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो गया, अतः वह मर गया। बहनों को मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। मन करेगा पर मत ट्राई कर। जब खुदा किसी को उपयोग करता है, एक मामूली है ना, कोई नहीं थी, कोई उसको जानता नहीं था, याहेल कोई नहीं थी, जायल को कोई नहीं जानता था, लेकिन प्रभु ने एक भविष्यवाणी के कारण एक औरत को खड़ा कर दिया। और एक औरत गई और सिसेरा को लगा मुझे कौन मार सकता है, मैं तो इतना ताकतवर हूं। मर्द का वेट कर रहा था, उसे पता नहीं, औरत आके उसे ठोक के चली गई। यही होने वाला है इस महीने। प्रभु ऐसे अद्भुत लोगों को आपके लिए तैयार करने जा रहा है। ऐसे अद्भुत लोग आपके साथ खड़े होने जा रहे हैं। There are people that God will make you stand with. अद्भुत, क्योंकि आप एक भविष्यवक्ता थे। खुदा ने आपके लिए याएल जैसे ताकतवर लोग खड़े कर देगा। आपका काम बोलना होगा। खुदा कुछ लोगों को तैयार करेगा जो काम करके देंगे। आप बिलीव करते हैं, आपका काम बोलना होगा। लोग तैयार करेंगे कुछ लोग जो आपके साथ खड़े होकर सारे चीजों को पूरा कर देंगे। I believe in it. मैं हमेशा उस पर बिलीव करने वाला आदमी, हमेशा। और इसी के लिए शायद मेरे बचपन के दोस्त भी आज मेरे दोस्त हैं। मेरे बचपन के स्कूल फ्रेंड्स मेरे दोस्त हैं। मेरे बाइबल कॉलेज के फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स हैं। मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स हैं। कभी हमारे रिश्ते खराब नहीं हुए। मेरी लाइफ में मुश्किल से 1 या 2 व्यक्तियों के साथ रिश्ते खराब होंगे जिसके साथ मैं क्लोज हुआ हूँ, वो भी इसके लिए क्योंकि उन्होंने धोखा दिया। नहीं तो मेजरली सारे के सारे जो बचपन के मेरे दोस्त हैं, सारे फ्रेंड्स आज भी फ्रेंड्स हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि मेरे हर सीजन में जब मुझे एक दिक्कत होती है, मैं सिर्फ प्रेयर करता हूं और प्रभु मेरे लिए अद्भुत लोगों को खड़ा करता है जो उतरते हैं मैदान में, काम करवाते हैं और तुरंत बाहर आ जाते हैं। और फिर मैं समझ पाता हूं कि आखिरकार खुदा ने इन लोगों को मेरे लाइफ में क्यों प्लेस किया। आज मैं वही भविष्यवाणी आपके लिए कहता हूं। कुछ लोग आपके लिए खड़े होने जा रहे हैं। हालेलुया। कुछ लोग आपके लिए डट कर खड़े होने जा रहे हैं। हालेलुया। याएल जैसे लोग तेरे लिए खड़े होने जा रहे हैं। वो आएंगे और वो आपके लिए खड़े होंगे। वो आपके लिए हेल्प लेकर आएंगे, आपके लिए मदद लेकर आएंगे, आपके लिए रास्ते लेकर आएंगे। और आप भी शॉक हो जाओगी कि आखिरकार कैसे हो रहा है। एंड दैट इज गॉड्स ग्रेट प्लान फॉर योर लाइफ। दैट्स गॉड्स ग्रेट प्लान फॉर योर लाइफ। आप बिलीव करते हैं? आप में से मैं कहता हूं, आप में से कुछ लोग तो डेबोरा है। मैं तो दिल से कहना चाहता हूं, आप में से कुछ लोग याएल है। आप में से कुछ बहनें ना, मैं जब आपसे मिलता हूं ना, आप बड़े स्ट्रांग रहते हैं। मैंने देखा आपको स्ट्रांग विल्ड, स्ट्रांग है। एवी वाली औरतें नहीं है, राइट? फोकस्ड है। मैं एक बहन से मिला, उसको 32 इयर्स हो गए। मैंने उससे बहन शादी करनी है ना, वो मेरे को देख के कहती, पास्टर जी अभी तो बहुत कुछ काम करना है। सैल्यूट कर रहा था उसे। 32 साल की हो गई विनोद ब्रदर, और वो ऑलरेडी 1.5-2 लाख रुपए कमा रही है। उसने कहा अभी नहीं पास्टर जी, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। मेरे मन में आ रहा था कि
32 हो गए, शादी कैसे होगी? तो मेरे को देख के बोली, आप ये मत सोचो मैं 32 की होगी मुझे लड़का नहीं मिलेगा, सब आएंगे। अब 25 में माँ बाप को आग लग जाती है, 22 में आग लग जाती है, 30 में तो आग के ऊपर आग है। बेटियों को ताकतवर, बेटों को ताकतवर बनाओ, प्रभु में ताकतवर बनाओ। हालेलुया। काम में ताकतवर अपने आप आएंगे, एक एक करके तेरा सहपाठी तेरे पास आएगा। तो कुछ बहनें ताकतवर है, हमारे चर्च में कई ताकतवर बहनें हैं, है ना, उनसे बात करके मेरे को मजा आता है। स्ट्रॉन्ग विल्ड है, जब बात करते फोकस्ड है बिल्कुल, है ना, ऐसे, हाँ ऐसे नहीं होती है ना, वो ऐसी है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। पति चला गया तो क्या हो गया उसमें? चला गया, क्या हुआ उसमें? तुम्हें ही फायदा है, एक जने की रोटी कम बनानी पड़ रही है। खर्चा कम हो गया और उसकी शक्ल नहीं देखनी, दारू पी के वो अब आएगा नहीं, लड़ाई वो तुझसे करेगा नहीं। बिंदास जी, वो तेरे साथ खुश नहीं रह पाया, वो किसी और के साथ क्या रहेगा, अपने आप आएगा। बिंदास रहो जिंदगी में। समझते नहीं है लोग, सोचते इसके बिना जी नहीं सकते करके। अरे ऐसे तो मर्द बड़े अच्छे, आज बुरा मत मानना, मर्द लोग पूरे साल में मर्दों का प्रचार करता हूं, लेकिन मैं बहनों को कहना चाहता हूं, भाई आपके बिना वो नहीं कर पाएंगे, गलत फोकस पे पड़े हो। स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आपको उनकी जरूरत नहीं है, उनको आपकी जरूरत है। मैं फाइनली एंड करता हूं। हमारी बेटी है 3 साल की, जब डॉक्टर महिमा होती है वो ऐसे कूदती रहती है इधर उधर, पूरा खेलेगी, लेकिन जैसे ही वो चली जाए, आज भी वो जल्दी आ गई चर्च, मुझे उसे लेके आना था, जैसे उसको पता लगा डॉक्टर महिमा नहीं है, उसकी मम्मा नहीं है, पैनिक हो गई वो, तो समझ नहीं आ रहा करना क्या है करके ढूंढ रही है। उसको पता है चर्च ही गई है मम्मा, उसको पता है डोडा है, उसको पता है उसकी दादी है, उसको पता है उसके दादा है, उसको पता सब प्यार, लेकिन पैनिक हो गई। और उसे पता खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, नहाना मिलेगा, सब उसको पता है, सब कुछ टेक कर होगा, लेकिन उस पैनिक हो गई क्योंकि कौन नहीं है। याद रखो बहनों, यू आर इंपॉर्टेंट। आपको अगर जताया भी नहीं जाता ना, मैं एक इस चर्च का पादरी होने के नाते मैं बहनों को बोलना चाहता हूं, यू आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज आपके वैल्यू बढ़ जाए, जो आपको नहीं मिला वो आपका बढ़ जाए। एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक मां, यू आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कुछ लोग जाहिल बनोगे, वाओ, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूं बन जाओ। मेरे आधे टेंशन चर्च के तो आप ही सॉल्व कर दोगे प्रभु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि आप में सामर्थ है, आप बिलीव करते हैं। कुछ बन जाओ प्रोफेटिस डेबोरा की तरह, और कुछ बन जाओ ताकतवर। हालेलुया। कुछ भी बात करने के लिए, कुछ भी झेलने के लिए, कुछ भी फाइट करने के लिए प्रभु आपको खड़ा कर दे। मैं आपको बोल रहा हूं, फिर ICM को कोई दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि उसके सबसे आगे सेनापति प्रभु यीशु है, तो उसके जस्ट पीछे हालेलुया कुछ ताकतवर जाइल्स को, और उसके पीछे कुछ ताकतवर डेबोरा को खुदा ने तैयार करके रखा हुआ। और बाइबल कहती है जब उसे मार दिया, ठोक के लिखा है तो ठोक के मार दिया, कोई तो बोलो ठोक के मारा। हालेलुया। मैंने एक जगह पे प्रचार किया तो उन्होंने मेरे को बोला ठोक, मैं इसी के लिए डरता हूं। उन्होंने कहा आपने कैसे बोल दिया ठोक के मारा करके, है ना। मैंने कहा जब कील भी ना प्रभु के हाथों में ठोक के ही मारा था, तब तुझे इतना दर्द नहीं हुआ, जब सिसेरा को ठोक के मार रहे तो इतना दर्द हो रहा है। हालेलुया आमीन। तो कईयों को ना प्रभु इंच इंच याद दिलाएगा, क्योंकि उसने तुझे इंच इंच याद दिलाया है। हुआ है ना, 1-1 रुपए के लिए आपने दर्द सहा है ना,
कभी कभी कपड़े के लिए आपने तरसाए ना, बच्चों का फीस पे करने के लिए आपने आपको एक एक चीज याद दिलाई है ना, घर के लिए आपको एक एक चीज याद दिलाई है, शांति के लिए आपको एक एक चीज याद दिलाई है। शैतान पता है क्या, शैतान सब कुछ आपको एक एक करके याद दिलाया, तेरी जिंदगी से खुदा उसको याद दिलाएगा कि तूने इसके साथ क्या क्या किया था। एक एक बात ठोकेगा उसके ऊपर और कहेगा देख मैं खुदा में इसे कितना बढ़ाने जा रहा हूं। जब सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया, सिसेरा को यही नहीं समझ आया वो हारे कैसे। उनको यही नहीं समझ आ रहा, इन्होंने हथियार भी नहीं यूज किए, कुछ नहीं यूज किए, हार जीते कैसे, ये जीत कैसे गए, जीते कैसे, हाउ डिड दे विन, जीते कैसे, राइट, जीते कैसे। क्योंकि न्यायियों का किताब 5वां अध्याय 20वां वाक्य एक गाना है, पढ़ेंगे न्यायियों का किताब 5वां अध्याय 20, उसके अंदर उत्तर है, स्क्रीन में देख लेंगे हम लोग। न्यायियों का किताब 5वां अध्याय 20वां वाक्य, पता क्या लिखा है, आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सिसेरा से क्या किया, लड़ाई की। कौन गा रहा है आपको पता है, डेबोरा, डेबोरा। युद्ध खत्म हुआ तो वो कहानी नहीं बताने लगी, वो सीधा गाने लग गई। जब एक युद्ध से विजय मिले तो कहानियां मत बोलना, आराधना करना, गीत लिखना, स्तुति करना और एहसास दिलाना शैतान को भी मैं पिछली बार भी आराधना से जीता और इस बार भी मैं आराधना से ही जीतूंगा। चर्च, आपकी आराधना में इतना सामर्थ्य है। मैं नहीं जानता कि आप कितने युद्ध आगे लड़ने जा रहे हो, पर मुझे इतना तो पता है कुछ युद्ध आपका इंतजार कर रहे हैं, कुछ युद्ध आपका इंतजार कर रहे हैं अगले 2 महीने, कुछ युद्ध आपका इंतजार कर रहे हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं, आप नोटिस करना, अपने आप कई चीजें तो खत्म हो जाएंगी, अपने आप, मतलब वो आया और चला गया, आपको पता भी नहीं लगेगा, अचानक वो खत्म हो जाएगा। कुछ तो ऐसे ही स्क्वॉश हो जाएंगे और आपको लगेगा ये हुआ कैसे। तारे अपने आप तेरे लिए स्वर्ग मंडल से लड़ रहे थे, परमेश्वर कहता है बिल्कुल वैसा ही आपके लिए होगा। जीसस, some will fight for you, लेकिन अपनी आराधना मत रोकना, अपनी आराधना मत रोकना। तो मैं युद्ध के बाद आप आराधना करोगे मुझे पता है, लेकिन आज हमने युद्ध से पहले किया है। तू है यहोवा निसी जो मुहैया करता है, तू है यहोवा शालोम जो शांति देता है। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान, है मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान, है मसीह मेहरबान। जो भी चाहे हो जाएगा, कहिए ना फिर से, जो भी चाहे हो जाएगा। क्यों? यहोवा, 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 मुजस्सम हुआ, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। अब तो कोई कहिए जरा आवाज उठा के, यहोवा, हे 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 यहोवा, ओ ओ ओ
आइए इस प्रोफेटिक डिक्लेरेशन को आज रिसीव करेंगे। आज ऑनलाइन ऑफलाइन जाने से पहले आज एक अद्भुत प्रोफेटिक डिक्लेरेशन मैं देना चाहता हूं इस महीने के लिए, एक ताकतवर प्रोफेटिक डिक्लेरेशन, क्योंकि खुदा कुछ बड़ा और सामर्थी इस महीने में आपके लिए करने जा रहा है। कोई तो बोलिए, दिस इज माई मंथ ऑफ विक्ट्री। बोलिए, मेरे विजय का महीना है। मेरे पीछे बोलिएगा, इस महीने छुपे हुए याजक डेबोरा के समान और मामूली लोग अद्भुत विजय को प्राप्त करेंगे। स्वर्ग मेरे साथ युद्ध करेगा, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, लेकिन आईसीएम चर्च के साथ ये साल आप, मैं, मेरा परिवार दुख में नहीं खत्म करेगा, लेकिन सब कुछ खुदा ने मेरे हाथों में, वो विजय, वो छुटकारा खुदा ने मेरे हाथों में दिया है, और मैं विजय का गीत गाऊंगा। मुझे इस महीने खुदा डेबोरा के समान और जायल के समान उपयोग करेगा। और यहोवा मेरे आगे आगे चलेगा, और उसका अभिषेक मेरे पैरों तक टिकेगा। और विश्वास करने वाले एक साथ मिलके कहिए आमीन।